वार्ड क्रमांक 2 से विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वितीय चरण का शुभारंभ 6 फरवरी को हुआ। इस अवसर पर विधायक श्रीमंत गायत्री राजे पवार ने कहा कि देवास का वार्ड नंबर 2 नया था। उस समय यहाँ रोड नहीं थी, नालियां नहीं थी, बिजली की उचित तरीके से व्यवस्था नहीं थी। इसे विकसित बनाने का कार्य हुआ है। अब वार्ड में नई नई सड़कें बनाई जा चुकी है। वार्डवासियों को आवाजाही में सुविधा मिली है। अन्य सड़कों का भी निर्माण हो रहा है। विकास में किसी तरह की कसर बाकी नहीं रखेंगे। कार्यक्रम में महापौर गीता दुर्गेश अग्रवाल ने भी संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में नेता सत्ता पक्ष मनीष सेन, उपायुक्त देवबाला पिपलोनिया ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री स्वनिधि, दीनदयाल अंत्योदय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभान्वित हितग्राहियों को प्रमाण पत्रों का वितरण अतिथियों ने किया। हॉकी के खिलाड़ियों ने वैन में अपने खेल का प्रदर्शन भी किया। कार्यक्रम में नगर निगम, स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों के शिविर भी लगाए गए। तो इस गाड़ी के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से, यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये गारंटी आप तक पहुँचाने का काम हम कर रहे हैं कि जब तक मोदी है तब तक हर चीज मुमकिन भी है। देवास में सभी योजनाओं का बहुत ही व्यवस्थित तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है। अभी बताया मैडम ने कि मध्य प्रदेश में आवास के क्षेत्र में देवास को अवार्ड मिला है और आप लोगों की इस मेहनत को नगर निगम की कि आप लोग आवास के क्षेत्र में व्यवस्थित तरीके से इस योजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं। इसके लिए मैं सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को, महापौर को, कमिश्नर को, पार्षदों को, MIC सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जी का जो विजन है कि हर घर में योजनाएं पहुंचे, हर योजना का उचित लाभ उचित श्रेणी के लोग ले सकें, इसके लिए आप लोगों की सक्रियता बहुत जरूरी है। देवास में 2 नंबर वार्ड एक ऐसा वार्ड हुआ करता था जो नया था। कोई रोड नहीं थी, कोई सीवरेज नहीं थी, बहुत सारी जगहों पे तो बिजली नहीं थी। सही बात है कि नहीं है? पर इसको पूरा परिपूर्ण करने का काम हमने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, यहाँ के पार्षद विनय सांगते जी ने किया है, महापौर ने किया है, आपकी विधायक होने के नाते मैंने किया है। और अभी बहुत ही जल्दी हम आपको रोड दे रहे हैं। विनय, कौन से रोड अभी होंगे? चल रहा है। उसके बाद एक और दिया ना अभी 50 लाख का, 30 लाख का एक न्यू देवास में भी रोड दिया है। एक 50 का भी तो दिया था। 30 हो या 50 हो, हमको क्या मतलब, हमें तो रोड बना के देना है। बोलो महापौर जी, है ना? हमें वो रोड बन के इस वार्ड को मिल रहा है, उसके लिए मैं आप लोगों को बधाई देती हूं और वादा करती हूं कि बचे हुए रोड भी इस न्यू देवास के हम बनाकर आपको देंगे। विकसित संकल्प भारत यात्रा का पड़ाव अगर 2 नंबर में हुआ है तो हमारा वादा है 2 नंबर के वासियों से कि यहाँ पर विकास में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी, चाहे वो पेयजल की हो, चाहे वो बिजली की हो, चाहे सड़कों की हो, आवास की हो या कोई भी योजना के क्रियान्वयन की हो। हर योजना हर घर में पहुंचे, हर बहन को लाडली बहना मिले, हर बच्चे को, हम बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, खिलाड़ी भी हैं, मुझे लगता है आप लोगों को भी योजना के तहत क्या मिल रहा है अभी? सब मिल रहा है। नहीं, मैं बच्चों से पूछ रही हूँ आपको क्या मिल रहा है? चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जो भी बचा है और अगर कोई चीज की जरूरत है जरूर मेरे पास आना, वो भी हम आपको दिलवाएंगे। 80 लाख दिए थे, इसका काम भी शुरू होना है। 30 लाख भी प्रस्ताव दिया, ये स्वीकृत हो गए। 3 चीजें, तो 80 लाख का तो रोड हमने कायाकल्प में दिया था, जिसका काम अभी चल रहा है आपके वार्ड में। और अभी मेरी विधायक निधि से 30 लाख और दिए हैं, जिसके तहत एक
और रोड जो मेजर रोड है, मेरी कोशिश रहती है कि बड़ी और महंगी रोडें पहले बनाकर हम आपको दे, छोटी छोटी तो हम बनाते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आप लोगों को ये बड़ी बड़ी रोडें बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों के पार्षद से आग्रह है कि वो खड़े रहकर देखेंगे, गुणवत्ता से बने, क्योंकि बहुत बड़ी रकम है, अच्छे से काम हो आगे की। जब तक ये रोड खत्म होंगी, मेरा वादा है अगले रोड के लिए हम और आपको बहुत बहुत पैसा देंगे और इस पूरे वार्ड को विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक मॉडल वार्ड बनाकर पेश करेंगे पूरे देवास में। ये वादा है मेरा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। की मार्गदर्शक जिनके नेतृत्व में मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता काम करते हैं, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय लोकप्रिय विधायक राजमाता साहब, आप सबके आशीर्वाद से महापौर बनी गीता अग्रवाल जी, हमारे नगर निगम में नेता सत्ता पक्ष आदरणीय मनीष सेन जी, इस वार्ड के लोकप्रिय पार्षद और MIC प्रभारी आदरणीय विनय सांगते जी, हमारे MIC के प्रभारी गणेश पटेल जी, MIC प्रभारी आदरणीय धर्मेंद्र सिंह बेस जी, हमारे नगर निगम संस्था के प्रशासनिक मुखिया आदरणीय रजनीश कसेरा जी, उपस्थित सभी हमारे नगर निगम के अधिकारीगण, कर्मचारी बंधु और यहाँ पर शिविर में अपनी सेवाएं दे रहे अलग अलग विभाग के सभी हमारे अधिकारीगण और उपस्थित हितग्राही बंधु, आप सबको प्रणाम करता हूँ और साथ ही आग्रह और निवेदन करता हूँ, जैसे हमारे मोदी जी की गारंटी की गाड़ी आपके बीच में और मोदी जी का हमें लाइव भाषण सुनने को भी यहाँ पर मिल रहा है। निश्चित तौर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इतनी सारी जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है कि हम यदि उठा के देखें तो ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जो किसी न किसी योजना से लाभान्वित नहीं होगा। हम मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी द्वारा भी इतनी सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई कि जिसका आप सब बहनें और यहाँ पर उपस्थित बंधु और उसका लाभ ले रहे हैं। और खुशी की बात है, वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी भी उन सब योजनाओं को जो शिवराज जी ने शुरू करी थी या मोदी जी की केंद्र की योजनाएं हैं 100% क्रियान्वयन कर रहे हैं। और जैसा शासन का निर्देश मिलता है, देवास नगर निगम भी आदरणीय राजमाता साहब के नेतृत्व में सारी की सारी योजनाओं का 100% क्रियान्वयन करने का हम लोग प्रयास करते हैं। आप सबसे मेरा आग्रह है, अनुरोध है, निवेदन है कि आप जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वो तो यहाँ पर लगे हुए अलग विभिन्न विभागों के अलग अलग स्टॉल का जिस योजना में आपकी पात्रता बनती हो उसमें आप सब तो लाभ ले ही सही, लेकिन आप अपने अपने मोहल्ले में जाकर जो लोग पात्र हितग्राही और हो सकते हैं उनको भी बताएं, उनको भी प्रचार प्रसार करें, इस योजना का लाभ दिलाएं। मेरा आप सबसे आग्रह है, निवेदन है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी विभागों के अधिकारियों का कि पूर्व में हमारे प्रथम चरण में मध्य प्रदेश में जितने भी विकसित संकल्प भारत यात्रा के कार्यक्रम हुए उसमें हम देवास नगर निगम बहुत अच्छी स्थिति में हमारे देवास के कार्यक्रम हुए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि द्वितीय चरण में भी आप और हम सब मिलकर देवास नगर निगम में 12 जगह कार्यक्रम होना है और उसमें देवास नगर निगम सीमा के अधिकतम लाभान्वित हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।